विद्यार्थियों एक्सरसाइज 7.2 के पहले 5 सम हम कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 6 पे डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहता है विद्यार्थियों इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertex of a parallelogram taken in order find x and y। यानी कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है विद्यार्थियों और जिसके वर्टेक्स दे दिया, जैसे ए तो ले लिया हमने 1 और 2, बी ले लिया 4 और y और सी ले लिया x और 6 और इसके बाद ले लेते हैं डी विद्यार्थियों 3 और 5। ए बी सी डी दे दिया, इसी क्रम में दिया है हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। सो यहाँ पे देखिए जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये आपका मिड पॉइंट ऑफ AC होगा और ये मिड पॉइंट ऑफ BD होगा। तो दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे और बराबर कर देंगे, वहां से हमें x और y मिल जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम we know that the diagonal of parallelogram bisect each other। सो यहां से क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। और जब भी हमें मिड पॉइंट निकालना हो विद्यार्थियों तो x में x वाला ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, y में y वाला ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस में x बटे में 2 और AC का दूसरा मिड पॉइंट आएगा 2, यानी y का कोऑर्डिनेट 2 प्लस 6 बटे 2। तो ये आपका AC का मिड पॉइंट आ जाता है। इसी तरह से हम BD का मिड पॉइंट निकालेंगे, 3 प्लस में 4 बटे 2, ये तो x आ जाएगा और y के लिए 5 प्लस y बटे 2। अब विद्यार्थियों दो ऑर्डर पेयर बराबर होंगे, दो ऑर्डर पेयर तभी बराबर होंगे जब पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के, यानी x वाला x वाले की और y वाला y वाले की। 1 प्लस x बाई 2 इक्वल टू तो ले लेंगे 3 प्लस 4 बाई 2 और 2 प्लस 6 बाई 2, ये ले लेंगे 5 प्लस y बाई 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाता है विद्यार्थियों, 1 प्लस में x बराबर 7 आ जाएगा, x बराबर 7 माइनस 1 यानी x बराबर 6 आ जाता है। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा विद्यार्थियों, 8 बराबर 5 प्लस में y, तो y बराबर ये 5 इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी y बराबर 3 आ जाता है। तो इसी तरह से x और y का मान निकालना था विद्यार्थियों, ये आपके पास x और y का मान आता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 पे डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों। 7 भी सेम इसी वे से होगा। प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया हुआ है देखिए, प्रश्न संख्या 7 में कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट निकालना है, वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये आपको सर्कल दे दिया विद्यार्थियों, AB इसका डायमीटर होगा, मान लीजिए सेंटर होगा O इसका और ये आपका डायमीटर आ गया AB। तो यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है 2 और -3 और B दे दिया 1 और 4। हमें x का कोऑर्डिनेट निकालना है, जो हम x और y मान लेते हैं विद्यार्थियों। तो हमें पता ही है विद्यार्थियों, क्या पता है कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, दोनों साइड बराबर होगी तो मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा तो पहले सम की तरह ही हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AB इक्वल टू सेंटर ऑफ सर्कल। मिड पॉइंट ऑफ AB निकालने के लिए x में x वाला ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये आपका x प्लस 1/2 और y प्लस 4/2। सेंटर दिया हुआ है विद्यार्थियों 2 और माइनस का 3। पहला x वाले के बराबर होगा, दिस इंप्लाइज ये तभी बराबर होते हैं जब पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के। ये -3 के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए विद्यार्थियों, x प्लस 1 बराबर आ जाएगा 4, x बराबर 4 माइनस 1 x बराबर 3 होगा विद्यार्थियों। आ रहा होगा समझ में। y प्लस 4 इक्वल टू माइनस का 6 आ जाएगा, y इक्वल टू -6, ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा,
तो y इक्वल टू -10 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा विद्यार्थियों x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -10, यानी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालना था। तो पॉइंट ए आपका आ गया 3 और -10। हाँ विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 8 पे डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 8 में आपको क्या दिया हुआ है? ये प्रश्न संख्या इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, जो आज हम कर रहे हैं। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 8 में कहता है ए एंड बी आर, पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, यानी पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालें सच दैट एपी इक्वल टू, ये दिया हुआ है आपको, AP इक्वल टू 3/7 AB और P लाइज ऑन द लाइन AB, यानी कोई AB लाइन दी हुई है, P इसके ऊपर कोई पॉइंट दिया हुआ है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ ले लीजिए, यहाँ हमें नहीं पता कहाँ, जहाँ भी जैसे कोई P पॉइंट हो गया। और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। A का कोऑर्डिनेट दिया है -2 और 2, -2 और -2 दोनों ही माइनस के विद्यार्थियों। और B का कोऑर्डिनेट दिया है 2 और -4। अब हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है। बेहद आसान है विद्यार्थियों। यदि हमें यहाँ पे AP रेशियो BP दिया होता तो हम P के कोऑर्डिनेट निकाल पाते, लेकिन यहाँ पे AB और AP का रेशियो दिया हुआ है, इस पूरी का और इस पूरी का। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7AP इक्वल टू 3AB। अगले स्टेप में विद्यार्थियों AB को हम क्या लिख सकते हैं? इस पूरे AB को हम AP प्लस BP लिख सकते हैं या नहीं? तो ऐसा ही लिखेंगे हम, AP प्लस का BP। तो यहाँ से 7AP इक्वल टू 3AP प्लस का 3BP आ जाएगा। ये 3 इधर आके माइनस होगा, तो 4AP इक्वल टू 3BP आ जाएगा। अब हमने AP, ये BP मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड आ जाएगा विद्यार्थियों, यहाँ ये 4 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड आ जाएगा। तो यहाँ से AP रेशियो BP आ जाएगा आपका 3/4, यानी आगे वाला 3 है तो पीछे वाला 4 है। और अब हमें P के कोऑर्डिनेट निकाले हैं, तो हम क्या लिखेंगे? जो पहला संख्या था उसी तरीके से ही हो जाएगा, लिखेंगे पॉइंट P डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in 3/4 whose coordinate are, जैसे इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं विद्यार्थियों x और y। x निकालने के लिए आगे वाले रेशियो की पीछे वाले x के साथ गुना और पीछे वाले के आगे वाले के साथ। तो 3 इंटू में 2, 3 इंटू में 2 प्लस में 4 इंटू में माइनस का 2 आएगा विद्यार्थियों, और नीचे इसका जोड़ आता है 3 + 4। ये आ जाएगा 3 × 2 = 6 माइनस का 8/7 माइनस का 2/7। और जब y निकालेंगे तो इस रेशियो की y के साथ गुणा होगी, 3 इंटू में माइनस का 4 और 4 इंटू में माइनस का 2 प्लस 4 इंटू में माइनस का 2 डिवाइड बाय 3 + 7। तो 3 × 4 = 12 माइनस का होगा विद्यार्थियों, और माइनस का 8/3 और 4 सॉरी 7 आ जाएगा, माइनस का 20/7 इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 पे डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या कहता है विद्यार्थियों? प्रश्न संख्या 9 में कहता है आपको कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, तो आपका हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन 4 इक्वल पार्ट। जैसे कोई लाइन सेगमेंट AB दिया हुआ है आपको, इसको इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के रेशियो फाइंड, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ये दे दिया हमें 2 और 8। तो सबसे पहले हम विद्यार्थियों मान लेते हैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले ये पॉइंट हो गए। जैसे B1 है, ये C आ जाएगा, ये D आ जाएगा और ये E आ जाएगा, जो इस लाइन सेगमेंट को इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसका रेशियो मान लीजिए, कोऑर्डिनेट मान लिया XY, इसका X डैश और Y डैश आ जाएगा,
इसका डबल डैश और y डबल डैश आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालना है। यदि आप सीधा रेशियो से निकालना चाहें तो इसका रेशियो जो 1:3, इसका 2:2, 3:1, यानी जैसे 1:3, इन सबको भूल जाइए, इसके कोऑर्डिनेट कर लीजिए पहले। फिर डी का निकाले तो 2 पार्ट आगे हैं 2 ही पीछे हैं, और फिर ई का निकालो तो 3 आगे और 1 पीछे, ऐसे निकाल लेना। या हम देखें विद्यार्थियों कि हमारा डी है वो इस लाइन का मिड पॉइंट है। पहले हम डी का कोऑर्डिनेट निकालें, फिर एडी का सी मिड पॉइंट होगा, सी का कोऑर्डिनेट निकालें, फिर बीडी का ई मिड पॉइंट होगा, ई का कोऑर्डिनेट निकालें, और फिर सीरीज में लिख दें द रिक्वायर्ड पॉइंट सी, पहले लिखिए फिर डी लिखिए और फिर ई लिखिए। तो हम यहाँ लिखते हैं विद्यार्थियों पॉइंट ए, पॉइंट सी, डी एंड ई डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन इक्वल 4 पार्ट, ये लिखा है सबसे पहले। इसके बाद हम लिख देते हैं पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी whose coordinate are, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे विद्यार्थी देखिए, जैसे हमारा सीधा ही लिख देते हैं, डी का कोऑर्डिनेट x डैश दिया था और फिर y डैश दिया था। x डैश के लिए x एक्स वाला ऐड करिए -2 + 2, -2 + 2 डिवाइड बाय 2, 0/2 यानी 0 ही आ जाएगा। फिर हमने 2 प्लस का 8/2, 10/2 यानी 5 आ जाएगा विद्यार्थियों। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0 और 5, यानी डी पॉइंट मिल जाता है हमें 0 और 5। फिर हम लिखेंगे पॉइंट सी इज मिड पॉइंट ऑफ, पॉइंट सी इज मिड पॉइंट ऑफ एडी whose कोऑर्डिनेट आर, यानी उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और y था, तो जब हम x निकालेंगे विद्यार्थियों -2 + 0, -2 + 0 डिवाइड बाय 2, -2/2 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। और जब y निकालेंगे विद्यार्थियों 2 प्लस का 5/2 यानी 7/2 आ जाएगा। तो c आ जाता है आपके पास -1 और 7/2। इसके बाद लिखिए पॉइंट e इज मिड पॉइंट ऑफ db whose coordinate are, x डबल डैश के लिए 0 प्लस का 2/2 यानी 2/2 1 आ जाएगा विद्यार्थियों। फिर y डबल डैश 5 प्लस का 8/2 यानी 13/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास e आ जाता है विद्यार्थियों 1 और 13/2। लास्ट में आप लिख दीजिए रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट होगा विद्यार्थियों आपके पास, सबसे पहले c था, c के कोऑर्डिनेट लिखिए, c आ गया आपके पास -1 और 7/2। उसके बाद d था, d आपके पास 0 और 5। उसके बाद e है जो अभी हमने निकाला हाल ही में 1 और 13/2। तो ऐसे ही सम करना है विद्यार्थियों, और इसी के साथ इसका एक सम और रहता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।